हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित शुक्ला, एमरजेंसी फिजिशियन, बुखार हॉस्पिटल, मीरा रोड ब्रांच। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी इस पैंडेमिक लड़ाई को जीतने में मदद करेगा। हमें से बहुत सारे लोगों को ये बात पता तो है, लेकिन या तो आधी तरीके से पता है या तो पता होने के बावजूद भी हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना बीमारी है, ये है कोविड-19 इन्फेक्शन, जो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के द्वारा होती है। इसके जो बेसिक लक्षण होते हैं, जो तकरीबन 90 to 95% केसेस में मिलते हैं, वो होता है बुखार, तकरीबन 100 to 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। इसके साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई एक लक्षण कम से कम पाया ही जाता है, जैसे सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, छाती में भारीपन, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, गले में खराश इत्यादि। अगर किसी भी पेशेंट को बुखार के साथ इस रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी एक सिम्टम होते हैं, या फिर उसके साथ उल्टी, जुलाब, शरीर में पूरे शरीर में दर्द, ऐसे अगर लक्षण मिलते हैं, और अगर आप किसी कोरोना वायरस पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या आप कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हो चुके हैं। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पे सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी तरीके से भी डरने की बात नहीं है। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर सबसे पहले आपको करना ये है कि आपके फैमिली फिजिशियन को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, न कि अपने आप से डायग्नोसिस करना है और एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एजिटेशन के मोड पे चले जाना है। क्योंकि याद रखिएगा, स्ट्रेस से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको और ज़्यादा सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फैमिली फिजिशियन को दिखाना है। आपका फैमिली फिजिशियन, आपका फैमिली डॉक्टर कुछ बेसिक टेस्ट करवाएगा। अगर उसे लगेगा तो वो RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए, कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए जो सबसे तेजी से, सबसे जल्दी से जो रिजल्ट लेके आता है, वो है RAT, दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही बता देगा कि आपको कोरोना वायरस की संक्रमण हुई है या नहीं हुई है। तकरीबन इसकी जो एक्यूरेसी होती है, सेंसिटिविटी जो होती है, वो तकरीबन 50 to 70% के आसपास मानी जाती है। 30% केसेस जो होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव हो सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होने पर किसी भी पेशेंट को कोविड वार्ड में एडमिट किया जा सकता है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव होने पर पेशेंट का एक बार RT-PCR टेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो फॉल्स रिपोर्ट है वो भी 30 to 40% है, जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट, कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट। इसके अलावा जब भी आपको लक्षण मिलेंगे तो कुछ और खून के जांच, पेशाब के जांच इत्यादि टेस्ट बताए जा सकते हैं। ये तो रही ट्रीटमेंट से रिलेटेड। हॉस्पिटल में क्लिनिक लेवल पे जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो सारी बातें, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे बेसिक चीज़ें, 3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जिसको हम याद रख सकते हैं SMS, दैट इज SMS, जो हम मोबाइल पे टेक्स्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म के जरिए हम याद रख सकते हैं, जिसमें S का मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस जो होता है, जब हम सर्दी, खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट के अंदर ये वायरस के कण होते हैं, जो जब हम छींकते हैं तो तकरीबन वो 4 फीट 6 फीट तक उड़ के वस्तुओं पे, शरीर के अंगों पे जाके बैठ जाते हैं। तो अगर हम किसी से 6 फीट 10 फीट की दूरी बनाते हैं
तो हम बहुत ही ज़्यादा तकरीबन 90 to 95% सेफ रहते हैं। तो इसीलिए नंबर 1 आपको एस याद रखना है, दैट मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग। एम इज फॉर मास्क। आपको जरूरी नहीं कि N95 मास्क जो कि मैंने पहना हुआ है, मैं तो चलिए हॉस्पिटल सेटअप में काम करता हूँ, तो मैं हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहा हूँ, कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ में हूँ, तो मुझे N95 की जरूरत है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको भी N95 की ही जरूरत पड़े। आप सिंपल डबल ट्रिपल लेयर कॉटन मास्क भी पहन सकते हैं अलॉन्ग विथ सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग। एंड लास्ट होता है एस, दैट इज यूज ऑफ सोप। यूज ऑफ सोप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से आपको सोपिंग करनी है। उसके लिए आपको एक वर्ड मैंने दिया है सुमन। हम सब जानते हैं इंडियन नेम है सुमन। इसमें करना क्या है कि कोई भी ब्रांड का कैसा भी सोप अगर आपके घर पे अवेलेबल है, तो आपको मैं जिस ढंग से बता रहा हूँ उसी तरीके से सोपिंग करनी है। तो सुमन में आपको याद रखना है एस, दैट इज सीधा। आप सोप लेंगे और आप सीधा सीधा अपने हाथों को मलेंगे या धोएंगे। देन उसके बाद में आता है सुमन में यू, दैट इज उल्टा, फिर ये हाथ को इस पे। देन सुमन में आता है एम, दैट इज मिडल, मध्यम। देन सुमन में आता है ए, दैट इज अंगूठा, अंगूठे को आपको धोना है। देन आता है एन, दैट इज नेल्स, जो हम इस तरीके से घसते हैं। तो इस तरीके से आपके हैंड के 360 डिग्री एंगल को आप पूरी तरीके से धो सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल या वायरल लॉजमेंट होगा तो वो निकल जाएगा। तो सोप को तो यूज करना ही है, साथ में राइट मेथड से भी यूज करना है। तो इसीलिए मैंने आपको 3 वर्ड दिए, सबसे पहले एस, एम, एस, एंड जिसमें मैं वापस बता देता हूँ। एस का मतलब है सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, एम का मतलब है मास्क लगाना, एंड लास्ट का जो एस है उसका मतलब होता है सोपिंग, दैट इज यूज ऑफ सोप। इस यूज ऑफ सोप में किस मेथड से आपको यूज करना है उसके लिए मैंने आपको एक अलग सा वर्ड दे दिया जिसको हम कहते हैं सुमन। सुमन के जरिए आप अपने हाथों को सोप से और अच्छे से प्रिवेंट कर पाएंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये चीज है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, हॉस्पिटल सेटअप में ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, तकरीबन 80 to 85% पेशेंट, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है, विद इन 2 वीक आराम से ठीक हो रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी एडवर्स इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिल रही है। ये जो 15% पेशेंट होते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में कोमॉर्बिडिटी, मतलब जैसे जिनको बीपी है, डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, जिनको किसी तरीके की लंबे समय से एडिक्शन है, जिनको हार्ट की इशू है, कैंसर की इशू है, इन सब में बीमारियों की वजह से उनकी इम्यूनिटी जो होती है, उनके जो फेफड़े जो होते हैं, उनकी जो खून की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है, जिसके वजह से शरीर की जो क्षमता होती है कोरोना वायरस से लड़ने की वो नेचुरली कम होने की वजह से इनमें जो रिकवरी टाइम होता है ये थोड़ा समय लगता है, या थोड़े से कुछ और कॉम्प्लिकेशन लोगों को होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस 85% पे फोकस करने के बजाय न्यूज में इस 15% केसेस पे ही फोकस किया गया है, जिससे हमको लगता है कि किसी को भी अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उस 15% से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ही हमको होंगे, ना कि 85% जैसे रिकवरी हमारी होगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने इस SMS पे फोकस किया, इस सुमन पे फोकस किया, तो आप डेफिनेटली उस 85% कैटेगरी में रहेंगे। 15% कैटेगरी वाले जो पेशेंट होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो उसमें ही 15% वाले लोग जाएंगे जो जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट की इश्यूज, वो लोग आते हैं। What else? पॉज करो। और लास्ट, मैं आप सबको कोरोना से प्रिवेंशन के लिए घर में होम रेमेडीज में हम क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड सिर्फ 2 चीज़ें बताता हूँ जो इजीली अवेलेबल है हमारे सबके घर में। और सबसे पहली चीज़ जो कॉमनली यूज़ करना है हम सबको, गोल्डन मिल्क, जिसको हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जो बेसिकली मिल्क के अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालने पे जिससे गोल्डन कलर हो जाए, और वो क्या होगा, दैट इज हल्दी वाला दूध। हल्दी वाले दूध में 1 कप दूध लेने पे 1 टीस्पून हल्दी या ½ टीस्पून हल्दी डालने पे उसके साथ में तकरीबन 5 ग्राम
कुटी हुई अदरक ये डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट आपको बॉईल करना है और फिर उसी दूध को छान करके आपको चाय के जैसा वो दूध पीना है। इसके पीने का समय सुबह और रात में ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो कंफर्टेबली आप रात को सोते समय ले सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके थ्रोट रीजन के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन अगर पनप रही होगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और लास्ट, कोरोना से रिलेटेड होम रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ 2 होम रेमेडीज़ आपको याद रखने हैं जो ईजिली हम सबके घर में अवेलेबल हो सकते हैं। नंबर 1, गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क का मतलब होता है हमारे सबके घर में गाय का दूध अगर ईजिली अवेलेबल है तो गाय के दूध में तकरीबन 200 ml गाय के दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी और तकरीबन 5 ग्राम अदरक कुटी हुई डाल के उसको 5 से 10 मिनट बॉईल करना है और इसको ही छान करके हमको चाय के जैसा सिप सिप करके पीना है। इसको दिन में 2 बार सुबह और रात में पीना है। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए एक तरीके की इम्यूनिटी का टॉनिक का काम करेगा, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। तो एज अ प्रिकॉशनरी पर्पस आप इस चीज का ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको ख्याल रखना है, आपको 2 चीजों के पाउडर करने हैं घर में और उसका सेवन करना है। सूंठ का चूर्ण, सूंठ का मतलब होता है सूखी हुई अदरक, इसको तकरीबन 25 ग्राम आपको लेनी है। इसी के साथ में 25 ग्राम इलायची और 5 ग्राम काली मिर्च। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 25 ग्राम सूंठ का चूर्ण, 25 ग्राम इलायची का चूर्ण और 5 ग्राम काली मिर्च। इनको इसी रेशियो में लेके अच्छे से मिक्स करके आपको एक कांच के डिब्बे में रखना है और आधी आधी टीस्पून चम्मच सुबह, दोपहर, रात में शहद के साथ में खाना है। इससे क्या होगा, इससे गले के अंदर, छाती के अंदर जो कफ जमा है, जो बेसिकली एक बहुत अच्छा मीडियम होता है किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को क्रिएट करने का, वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और किसी भी तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली ग्रोथ को ये रोकता है। तो ये सारी चीज कोरोना की उपचार नहीं है, लेकिन कोरोना जिस स्थिति में बढ़ता है उस स्थिति को ही हम निकाल रहे हैं। तो याद रखिए, ये होम रेमेडीज भी आपको काफी हद तक कोरोना से प्रिवेंट करवाएंगे, बचाएंगे। तो इसीलिए हर वक्त ऐसे होम रेमेडीज जो हमारे पास में अवेलेबल हैं उनका हमको सेवन करना चाहिए और लोगों को भी। धन्यवाद। जैसे अभी हमारी बात डॉक्टर अमित शुक्ला से हुई, आपने सभी उनकी बातों को गौर से सुना होगा। उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में जो है कोरोना से कैसे हम बचें, इनका जो है हमें सॉल्यूशन दिया है। तो आप उन बातों को अच्छे से याद करें। जैसे कि उन्होंने बोला कि SMS ये बहुत ही सरल चीज़ है, आप अगर इनको फॉलो करते हैं, जैसे कि S से हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, M से हो गया मास्क पहनना और S से हो गया सोप लगाना। तो इससे आप ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। एंड दूसरी बात हो गई कि सुमन करके जिन्होंने जिस तरह के उन्होंने समझाया आपको, ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए, इस चीज़ों का पालन कीजिए। आपको अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों में जो है इस बात का अवेयरनेस फैले और लोग डरे ना, बल्कि इस सावधानी के साथ में इसके साथ में जुटे रहे, इससे लड़े और इसमें जीत हासिल कर सके। और सब जन अपना ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।